तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो हम शुरुआत करते हैं। आज प्रथम अध्याय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री राम चरित्र सुनाना। इसका प्रथम अनुवाद इस प्रकार है। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस श्लोक में यदि हम देखें तो ये पाएंगे कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। तो इस चैप्टर और अध्याय से हम यह देख सकते हैं कि नारद मुनि वर्णन कर रहे थे भगवान राम का, परंतु किसको? इसका उत्तर है कि वह यह सब वाल्मीकि मुनि को बता रहे थे, परंतु संक्षिप्त में। इस प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया है कि तपस्वी शब्द के साथ, और यह तपस्वी शब्द का अर्थ है तपस्वी वह व्यक्ति है जो तप करता है, कठिन तप, जंगल आदि जाता है अथवा अनुकूल स्थान पर जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये तपस्वी शब्द प्रयोग किया गया है वाल्मीकि मुनि जी के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि यह शास्त्र हम लोगों द्वारा लिखे गए हैं, परंतु तथ्य यह है कि हम लोग तपस्वी लोगों के संदर्भ में ही अलग जीवन व्यापन कर रहे हैं। हम लोग तो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में, उनको खपाने में। उदाहरण के लिए हम मेहनत करते हैं दिन भर, कुछ पैसा कमा के लाते हैं, कुछ जोड़ते हैं कार बंगला खरीदने के लिए, परंतु यह लोग तो भगवान के साथ अपने प्रेममय संबंध को स्थापित करने के लिए, रिलेशन डेवलप करने के लिए करते हैं, बिताते हैं। शास्त्रों के माध्यम से जो मार्ग बताया गया है उसका पालन करते हैं और अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करते हैं, परंतु हम मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहते हैं, अपने जीवन को सरल बनाने में लगे हैं। परंतु शास्त्रों में तो अपने शरीर के ऊपर आत्मा के विषय में वर्णन मिलता है, जो कि शरीर के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। वो तो सिर्फ इस शरीर से जुड़े हुए कार्य प्रणाली के बारे में बता सकता है। और इस श्लोक में यह बताया गया है कि वाल्मीकि मुनि किससे पूछ रहे हैं? वह नारद मुनि से पूछ रहे हैं। आगे नारद मुनि के बारे में कहा गया है कि वह स्वाध्याय में व्यस्त हैं, बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और तपस्या में लगे हैं, और वह विद्वानों में भी श्रेष्ठ हैं। अगर किसी के पास यह ज्ञान ही नहीं है कि वह कौन है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है और उसके भगवान के साथ क्या संबंध है, तो वह व्यक्ति पूर्ण व्यक्ति से कैसे पूछ सकता है। और यह है कि अगर व्यक्ति को साक्षात्कार नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति कैसे किसी पूर्ण व्यक्ति नारद जी की तरह ढूंढ सकता है। अगर ढूंढ भी लिया तो पूछेगा क्या? यह भी जो एक विचार करने का प्रश्न है। यहाँ इस प्रथम श्लोक के अनुवाद में नारद मुनि जी को मुनिवर कहा गया है, अर्थात साधुओं में, मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस श्लोक में संक्षिप्त में अगर हम शॉर्ट में वर्णन कर सकते थे तो ये वर्णन कुछ हम कर पाए हैं। और अब हम दूसरे अनुवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।